अब सही आ रही है जी। हेलो। अभी नहीं आ रही देखो। जी धन्यवाद। अब ये देखता रहना, जो अगर कोई महत्वपूर्ण वो है तो मुझे बता दीजिए ना। ठीक है। सही आ रही है जी। ओके जी, कुछ तकनीकी खराबी के लिए कुछ समय हमें बीच में रुकना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए अब कक्षा का प्रारंभ कर दें। षष्ठक्रम विषय दिया है आज गुरुजनों ने हमें। षष्ठक्रम में जैसे आसनों में मान शारीरिक, मानसिक, विचारात्मक या भावनात्मक स्थिरता आती है और उनकी शुद्धिकरण होता है, ऐसे ही षष्ठक्रम में हमारे मन का और शरीर का शुद्धिकरण होता है। जैसे किसी भी यात्रा के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है और साधन भी हमारे पास ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे किसी यात्रा से पूर्व आप अपनी कार में पहिए या हवा या फिर आपका ईंधन वगैरह चेक करते हैं, ऐसे ही इस यौगिक यात्रा के लिए हमें, आवाज़ इसका थोड़ा कम कर, यौगिक यात्रा के लिए हमें इस शरीर रूपी साधन की आवश्यकता होती है और इसका शुद्धिकरण के लिए और हमें षष्ठक्रम क्रियाएं बताई हमारे ऋषि मुनियों ने। और हमारा जो आज का विषय है षष्ठक्रम, इसमें 6 क्रियाएं होती है। 6 में आपका धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और आपका कपालभाति, ये होते हैं। आज यहाँ पे हम ग्रंथ संहिता के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें विस्तार विस्तार से वर्णन दिया हुआ है इनका, तो यहाँ पे धोती में अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। इसमें हम हृदय धोती का वर्णन करेंगे। उसमें आपका वमन धोती, कुंजल गजकर्णी और आपका ये दंड धोती और कपड़ा धोती, ये होता है। और नेति में हम वर्णन करेंगे आज जो क्रिया होगी, आपका जल नेति, सूत्र नेति, वैसे ये धृत नेति, दुग्ध नेति या आपका तेल नेति विषय भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्णन करना है आज। और कुछ प्रयोग जो करेंगे, क्रियाएं करेंगे, वो जल नीति, सूत्र नीति का ही करेंगे। और अगर हमारे पास कक्षा में समय रहा तो कपालभाति में आपका वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम तीनों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करते हैं सूत्र नीति। सूत्र नीति में कपाल शोधन होता है। शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष होते हैं और ये दोष अगर इनका बैलेंस ना हो, अधिक हो या ज़्यादा हो, अधिक यानी कि अधिक हो या कम हो, तो इनका शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे वात, पित्त, कफ से 20 रोग और वात से 40 और सॉरी कफ से 20 और आपके पित्त से 40 और वात से 80 रोगों का वर्णन मिलता है। और यहाँ पे हम जो सूत्र नीति करते हैं या जल नीति करते हैं, इससे हमारे कपाल का शोधन होता है, कंठ का शोधन होता है, कफ का, और आपका दंड धोती अगर करते हैं या आपका कपड़ा धोती करते हैं, उसमें पित्त और कफ का शोधन होता है। थोड़ा तो सबसे पहले हम आज सूत्र नीति, जल नीति और आपका रबड़ नीति करेंगे। आपको ध्यान रखना है किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही करें, क्योंकि थोड़ी कठिन क्रियाएं हैं। असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा धैर्य और साहस के साथ करना होता है। हो सकता है कि आप बिगनर हो, बिगनर के लिए मैं बोलूँगा कि अभी न करें, किसी के सानिध्य में ही करें जो पूर्व अभ्यासी हो, या आप पहले कर चुके हैं तो ही इसको क्रिया करें, अन्यथा न करें। उसके लिए थोड़ा अलग क्रियाएं हैं, वो बीच में बताऊंगा मैं। तो हम पहले इसके लिए जल नीति के लिए गर्म पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना है, मैंने पहले ही डाला हुआ है।
अब गर्म कितना होना चाहिए इसके लिए आप जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, अपने हाथ पे डाल के देख लीजिए। अगर महसूस हो रहा है आपको ज़्यादा गर्म है तो करना क्या है, आपको थोड़ा ठंडा पानी मिला लीजिए हल्का। मेरा ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं थोड़ा पानी मिला लेता हूँ। हाँ अब सही है। अब आपको जिस स्वर से आपका, जिस साइड से आपका स्वर चल रहा है, आज मेरा दायां स्वर चल रहा है यानी कि दाईं साइड से नाक चल रही है, तो मैं उसी से ही प्रारंभ करूंगा। आपको टोंटी लगा के रखनी है, नाक से सटा के रखनी है, और ऐसा रखना है कि जिससे कि आपका जल का रिसाव साइड से न हो। आप थोड़ा झुकेंगे और मुंह से सांस लेंगे, मुंह खोल के रखेंगे, और जैसे ही आप इससे सटा के जल को प्रवाह करेंगे तो धीरे धीरे आपका दूसरी साइड से निकलने लगेगा। और मैं अभी करता हूँ, दोनों साइड से करेंगे। अब दूसरी साइड से करते हैं। आपको जल में उतना ही नमक डालना है जिससे कि वो खारा हो जाए, न कि ज़्यादा नमकीन। अब करेंगे हम सूत्रनेति। ध्यान रहे, जो जलनेति ही कर रहे हैं उसके बाद आपको कपाल भाती करना है। कपाल भाती करने का तरीका वो नहीं है कि आप उसमें बैठ जाए किसी सुखासन में। उसके लिए करना क्या है, आपको ऐसे करना है, सर को झुकाना है, और सर को झुका के करना क्या है, सांस लेते हुए पीछे की साइड झुका ले जाना है, और फिर आपको साइड से करना है। ये कि आपको 4 से 5 बार करनी है, और इसके बाद आपको शशांक आसन में कुछ देर रहना है, जिससे कि आपका जो अंदर जल का प्रभाव है अंदर न रुके। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जल थोड़ा अगर अंदर रह गया तो आपको सर दर्द हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। अब हम सूत्रनेति करेंगे। इससे सभी कपाल का शोधन होता है, और मैं दाईं साइड से इसको डालूंगा, और मैं ये जो कैथेटर होता है इसका भी प्रयोग करूंगा। इसका जो प्रारंभी होते हैं, अभ्यासी नहीं होते हैं, उनको इसका प्रयोग करना होता है, क्योंकि थोड़ा धागा दिक्कत करता है, ये सरलता से चला जाता है। इस पे आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय का हो सर्वोत्तम है, नहीं तो भैंस का होगा, या फिर आपका तेल भी, तेल बादाम का तेल उत्तम होता है, वो करेंगे। तो पहले मैं सूत्रनेति करूंगा। ध्यान रखना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा इतना सूत्र जाने के बाद में अटक जाता है, तो करना क्या है, आपको वहाँ पे रुकना है। थोड़ा रुकने के बाद देखना है कि कहाँ समस्या हो रही है, क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया होता है और इसमें ज़्यादा आप दबाव नहीं दे सकते। किसी किसी को उबकाई आ जाती है, श्लेष्मा आ जाती है ज़्यादा, और थोड़ा घिन भी आती है, लेकिन नहीं, आपको धैर्य बनाना है। आने दीजिए, उल्टी आती है या फिर आपका कफ का शोधन होता है, लार आती है, तो करना क्या है, आपको वहाँ पे रुक के रखना है शरीर को, और देखना है कि जो आपके लक्ष्य निर्धारित किया था वो कितना दूर है और क्या कठिनाइयाँ हैं। क्योंकि अगर आपने लक्ष्य के बीच में कठिनाइयों को देख लिया है
और जानते हैं आप कठिनाइयाँ क्या होते हैं, तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए आप करेंगे क्या, धैर्य साहस के साथ वहीं पे डटे रहेंगे। देखना है, क्योंकि हो सकता है वहां से आपको वापस आना पड़े, पर लेकिन ये असफलता कोई बुरी बात नहीं है अगर उससे सीखने को मिले। बस ध्यान रहे कि बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। तो शुरू करेंगे हम सूत्र नीति का धीरे धीरे। अब इसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसे करना है। मुझे एडवांस भी करनी है, इसलिए मैं दूसरी साइड से आपको ये डाल के दिखाऊंगा कैथेटर। और कैथेटर भी मैं जिस साइड आपका ये जो चौड़ा साइड होता है उसी साइड से डाल के दिखाऊंगा। अब आपको धीरे धीरे जैसे मथनी होती है ऐसे आपको मथना है आपको। और मुझे एडवांस नीति करनी है, इसलिए मैं यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा सूत्र नीति नहीं है, इसलिए मैं इसका ही प्रयोग कर रहा हूं। नहीं तो दूसरा सूत्र नीति दूसरी साइड से डाल के तब करता। अब आपका जो कैथेटर है इसमें मोम वाली साइड को पिरो देना है और धीरे से ये आपका एडवांस नीति हो जाता है। इसका आप अगर ज़्यादा अभ्यास करें तो ही इसको करना है, अन्यथा आप कैथेटर और या सूत्र नीति का ही प्रयोग करेंगे। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन धीरे के धैर्य के साथ अगर अभ्यास किया जाए तो सभी संभव है। अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा करना है। अब इसको इस साइड से निकाल लेना है। कप का शोधन आपका बहुत ज़्यादा होगा इसमें, कपाल शोधन। आपको साइनस की समस्या हो या फिर आपको हड्डी बड़ी हो या आपका मांस बढ़ा हो, अगर ज़्यादा अभ्यास किया जाए तो वो भी इससे संभव है ठीक होना। अब दूसरी साइड से करेंगे। पहले हम दाईं साइड से डाले थे, अब की बार बाईं साइड से डालेंगे।
ये बीच में मुड़ जाती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। इसको थोड़ा धीरे सीधे करेंगे और फिर आपको डालना है। हल्का सा टेढ़ा कर लीजिए। आप धीरे धीरे से इस साइड से भी आपको मथना है और फिर आपको धीरे धीरे करके इसको निकाल देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ये क्रियाएं कर रहे हो नाक की वाली, तो कभी कोई थोड़ा खून आ जाता है, उसमें आप घबराने की दिक्कत नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा रगड़ लगने से हो जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है, कैथेटर नहीं है या आपका सूत्रनीति नहीं है, तो आप उसके लिए एक थोड़ा विकल्प है। उसके लिए विकल्प जो योग शिक्षक है उन्होंने किया है और मैंने बहुतों पे प्रयोग भी किया है। आपको करना क्या है उसके लिए, क्योंकि आपका कंठ का शोधन और आपका जो कपाल का शोधन उसी से हो जाएगा। आपको थोड़ा गर्म पानी में सेंगा नमक डालना है और फिर आपको करना क्या है, आप उसको गरारे करने हैं। गरारा कैसा है, आधा मिनट गरारा, और फिर आपका ये पंच तत्वों में से रिप्रेजेंट करता है आपका अग्नि तत्व अंगूठा। इससे आपको नर्म जो भाग है अंदर का मुंह का, पीछे के जीभ के पीछे का और कपाल ऊपर जो होता है उसमें, उसको हल्का हल्का मसाज करना है, जिससे कि आपकी वो एक्टिव हो जाए वहाँ की जो सेंसिटिव एरिया है और आपका श्लेष्मा या कफ निकलने लगता है। ठीक है, ये शोधन क्रिया आपको आधा मिनट तो आपको गरारे करने हैं और 1 मिनट आपको ये करना है। ऐसे 15 मिनट करेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आपको स्वयं पता लगा क्या होगा। और इसके 15 मिनट बाद तक या आधा घंटे तक आपको धीरे धीरे शोधन होता रहेगा। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको पता लगेगा कितना शोधन हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसके बाद आपको अग्नि तत्व यानी कि अंगूठे से आपको हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने का तरीका क्या है, हल्का जीभ बाहर निकालिए और फिर हल्का हल्का सा करिए। मैं दिखा रहा हूं आपको करके।
फिर आपको पानी पीना हल्का गरारे के लिए। आपको कप का शोधन होगा, ठीक है। हो सकता है लार के रूप में हो, यहाँ से ऊपर का ये बिल्कुल शोधन क्रिया होती चली जाएगी। आपको करना क्या है, 30 सेकंड ये करना है गरारा, और 1 मिनट आपको ये करना है, लगातार 15 मिनट तक आपको करना है क्रिया, ठीक है। इससे अलग अगर हम नेति करते हैं, नेति में आप दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं और तेल का प्रयोग भी कर सकता है। तेल आपका जो नश्य लिया जाता है उस दिया तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और आपका घी यानी कि गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यही थे सामान, तो इसलिए मैंने इसका ही प्रयोग किया है। अब हम षष्ठकर्म क्रियाओं में क्रिया करते हैं। एक बार मुझे वो देखना कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, अगर हो तो मुझे बता दीजिए बेटा, ठीक है। इसके बाद हम षष्ठकर्म क्रियाओं में धोती करेंगे। धोती यानी कि मैंने कहा था अंतःकरण धोती, और आपकी दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन, 4 तरह की धोती होती है ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग। और तो अब हम यहाँ पे हृदय धोती करेंगे। हृदय धोती यानी कि हृदय प्रदेश की आपको सफाई करनी है, उसमें वात पित्त दोनों का शोधन होता है। आपको ऐसे दंड धोती करनी है, ये वाला। आप इसको इससे पूर्व अगर इससे करना है आपको, तो इससे पूर्व आपको थोड़ा जल पीना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये अंदर से खाली होती है, ठीक है। और जैसे ही हम पानी पी के इसको अंदर डालते हैं और चालन करते हैं पेट का, तो इसके माध्यम से जो पित्त है या श्लेष रूपी कफ है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, शोधन होने लगता है। इससे जठराग्नि बढ़ती है, आपका फेफड़े मजबूत भी होते हैं, और यहाँ का जो हृदय के समीप जितने भी आपके ऑर्गन हैं वो सभी मजबूत होते हैं। तो अब थोड़ा पानी पीने के बाद मैं ये करूँगा। समय बताता रहना, ठीक है। ये मुझे मोबाइल दे दें। तो पहले हम जल पिएंगे थोड़ा हल्का। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आपके पास ये साधन न हो, या आपके पास है तो फिर आप, हो सकता है आपको मिल ना रहे हो। तो उसके लिए जो मैंने अभी पूर्व क्रिया बताई है उसको ही करते रहिएगा। अब इसको मैं अंदर डालूंगा, और थोड़ा हो सकता है क्योंकि मैं पानी ज़्यादा नहीं पिया है, तो हो सकता है श्लेष्मा बाहर ना आए या आपका पित्त बाहर ना आए। तो डालता हूँ फिर मैं इसको अंदर। इसके लिए आपको थोड़ा सटा के रखना है आपको कंठ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव एरिया, दबाव नहीं डालना है बिल्कुल भी किसी भी रूप में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किसी योग शिक्षक के ही सानिध्य में करें या पूर्व अभ्यासी हो, अन्यथा आपको ये क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा कठिन है। और जैसे ही आप अपनी लार को अंदर लेंगे उसी के साथ डालना है, सटा के रखना है और फिर धीरे से डालना है। थोड़ा आगे झुकिए, आपकी आहार नाल सीधा हो जाए, थोड़ा सा जो कंठ है उसका जो ऐसा रूप बन जाए कि आप आराम से इसको अंदर डाल सके।
आपने जैसे दंड धोती डाला है धीरे धीरे, जैसे मैंने डाला है, और उसको फिर निकालने का भी तरीका यही है। आप ना बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें, बिल्कुल भी, और धीरे धीरे निकालना है। और अब हम इसके बाद धोती करेंगे। धोती के लिए आप कागासन में बैठ सकते हैं। धोती एक ऐसा कपड़ा होता है जो आपकी आहार नाल की सफाई करता है, उसमें जमे कफ को का शोधन करता है, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। मैं उखड़ू नहीं बैठ सकता, क्योंकि कागासन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी थोड़ा स्थिति ऐसी है। इसलिए आप संभव हो सके तो कागासन में ही करें इसको। खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कागासन में ही होता है। आप इसको जो आपका नमक वाला पानी है उसमें डुबाएंगे, क्योंकि मैंने दूध का प्रयोग नहीं किया है। और इसमें दूध का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, जो बिगनर है उसके लिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे इसको चौड़ा रूप में ही निकलना है, क्योंकि अगर आपका ये ऐसे लिपट गया आपस में तो हो सकता है इकट्ठा हो जाए नाल में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कैसे होगी? आपको निकालने में दिक्कत होगी, वो बहुत ही विषम समस्या हो जाती है। लेकिन वहां पे भी आपको धैर्य रखना है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, करना क्या है आपको, हाथ के बजाय आपको दांत भींच के ऐसे और तालू से ऊपर को चढ़ाना है धीरे धीरे। ठीक है, कोई जोर नहीं दिखाना है और आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे उसको जीभ के सहारे से आपको ऊपर को करना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं करके दिखाऊंगा। हो सकता है मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, और फिर मैं उससे उसको ऐसे ही करता हूँ, दांत से भींच के और थोड़ा ऊपर ऊपर हल्का हल्का करके करते हैं। अभी आपको आगे से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है। जीभ को बाहर निकालेंगे और इसको बिल्कुल तालू से सटा के रखेंगे। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं आप, अगर नहीं अंदर जा रही है धोती। अ, बीच बीच में आप जल का सेवन भी करते रहिए।
क्या पूछा है? सूत्र नीति में। सूत्र नीति अभी तो बताया था, क्या पूछा है सूत्र नीति के बारे में? सूत्र नीति में कैथेड्रल के चढ़ाने में पहले डाली हुई स्टार का एंड डालने बाद सूत्र को खींचना है। तो सूत्र कैसे दोनों नापों में आता है, एडवांस नीति में थोड़ा समझाइए भैया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जैसे ही हम ये सूत्र नीति है आपका, सूत्र नीति इस साइड से डाले मोम की साइड से, और तो हम ये जो एक साइड से आपका बंद होता है, दूसरी साइड से आपका खुला होता है, तो खुले की साइड से हमें डालना है अंदर की साइड में, ठीक है। और डाल के करेंगे क्या, फिर ये जो खुला हुआ है आपका साइड और जो आपका मोम वाला साइड है, और उसमें आपको इसको डाल देना, फंसा देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको धीरे धीरे निकालेंगे बाहर, तो आपका वो भी सूत्र जो है आपका इसके माध्यम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, अगर दोनों का एक कर सकते हो आप सूत्र नीति, तो ये भी आराम से कर सकते हो। अब हृदय धोती में हम करेंगे कुंजल क्रिया। तीसरी होती है हृदय धोती में कुंजल क्रिया, गजकरणी। नाम से लग रहा है कि आपका गजकरणी, गज की कुछ भांति ऐसी क्रिया होगी जिससे कि हमका हृदय स्थल का संशोधन होगा। होता क्या है, जैसे हाथी कुछ अपच चीज खा लेता है या उसके कुछ पेट में समस्या होती है, तो वो पहले पानी पीता है, फिर सूंड को अंदर की साइड में डाल के उसको थोड़ा कुंचन करने के लिए, जैसे आप करते हैं उल्टी वगैरह करते हैं और पानी पीने के बाद में कुंचन करते हैं, वही क्रिया है सेम, ठीक है। तो जल के माध्यम से करते हैं इसमें। और ये तीन ही हृदय धोती है, और आपका जल नेति हो गया, वो नेति हो गया, और हृदय धोती हो गई। अब धोती में बचते हैं आपका अंतःकरण धोती। अंतःकरण धोती जैसे वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत बहिष्कृत जो है। और आपका दंत धोती में आपका दंत मूल, जीवामूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र, इस तरह की होती है। और इसके बाद मूल शोधन होता है, गणेश क्रिया होती है वो। तो इसका वर्णन आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। अब इससे बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति भी एक शोधन क्रिया है। और उससे पहले जैसे कि नेति हमारे हो गई है, और धोती का थोड़ा वर्णन हम बाद में अग्रिम कक्षा में करेंगे। आपका वस्ती और आपका भरम ब्राह्म, आपका वस्ती हो गया, और नौली हो गया, और आपका त्राटक। ये जो बचे हैं विषय, उनको हम आगे आने वाली कक्षा में जब गुरु आज्ञा होगी तब आपका अच्छी तरह से आपको बताएंगे। अब यहाँ पे करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती भी एक शोधन क्रिया है। इसमें आपका तीन तरह से शोधन किया जाता है, जल के माध्यम से और आपका वात के माध्यम से। और इसमें होता है वातक्रम। वातक्रम में जैसे आप जानते हैं कि जैसे अनुलोम विलोम होता है, सेम वही क्रिया होती है। बाईं साइड से आपको श्वास को अंदर भरना है पेट में, और थोड़ा उसको रोकना है कुंभक के साथ में, उसका चलन करना है, और फिर आपको धीरे से दाईं साइड से छोड़ देना है। फिर ऐसे ही बाईं साइड से दाईं साइड से लेना और बाईं साइड से छोड़ देना है। अब इसके बाद आता है आपका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में थोड़ा हम आपको करके दिखाएंगे। व्युत्क्रम में जल से होता है थोड़ा शोधन, जल के साथ करना पड़ता है। इसमें करते क्या है, आपको इसमें इसका कफ का ही शोधन होता है, ठीक है। और आपका पित्त का भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। और इसमें करना क्या है, आपको नाक से जल को पीना है और मुंह से निकालना है। और शीतक्रम में आपको मुंह से पीना है, और सांस जो जल है वो आपको नाक से निकालना है। गर्म जल इतना ही होना चाहिए जो आपको इस पे हाथ पे डालने पे दिक्कत ना बने, ठीक है। और नमक भी उतना ही डालना है जिससे खारापन बने थोड़ा बहुत, और नमकीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, तो वो आपको थोड़ा दुखन करेगा, ठीक है, दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा। और इसका आपको विकल्प भी दिया है, आपको अग्नि तत्व से थोड़ा मसाज करने के लिए और गरारे करने के लिए, वो बहुत अच्छा विकल्प है। मैंने बहुत प्रयोग भी किया है, अपने आप भी किया है, ठीक है, परिवार वालों पे भी करता हूँ, तो उसको आप जरूर कीजिएगा। अब करना कि आपको नाक से पीना है और मुंह से निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम करेंगे हम, ठीक है। इससे आपका जो कपाल शोधन होता है, यहाँ से जितना भी श्लेष्मा है वो ठीक हो जाती है। कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा रखेंगे और नाक से
जैसे जल नीति करने के पश्चात आपने कपालभाति किया था, सेम वही क्रिया करनी है आपको। इसके बाद आप शशांक आसन में जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। जी 2 सवाल पूछे। पूछिए, बताइए। ये क्रिया करते टाइम, धोती निकालते टाइम क्या प्रिकॉशन लेना है, प्लीज डिटेल में बताइए। हाँ, धोती, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। अगर हमने धोती अंदर डाल ली है, अंदर डालने के लिए पूछा ना, या बाहर निकालते वक्त? बाहर निकालते हैं। हाँ जी, आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा होठों को बंद करके रखेंगे, एकदम झटका नहीं लगाना है, धीरे धीरे आराम से, जो सहजता से बाहर आ जाए उसी तरह से आपको निकालना है। निकालने का तरीका वही है, आप बैठे हुए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकालिए, जितना आपको, क्योंकि थोड़ा जो ये आपका पेट है उधर है, वो थोड़ा बहुत आपको बाहर निकालने का कोशिश करेगा उसको भी, जैसे कुंजन होता है, उल्टियाँ आती है, उस तरह से वो बाहर निकालने की अपने आप ही कोशिश करेगा जो ऑर्गन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जाते हुए और धोती ऐसे मुड़ जाती है, आहार नाल में समस्या हो जाती है। उस समय आपको क्या करना है, पूरा धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ आपको करना क्या है, दांतों से ऐसे दबा लेना है, क्योंकि ऐसे दबाव दबाव पूरा बिल्कुल नहीं देना है, हाथों से खींचना है, आप दांतों से दबाइए। और जो तालु है, ये जो कंठ प्रदेश है और जीभ है, उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर करते हुए, जितना ऊपर आए फिर उसको थोड़ा बाहर निकालिए, वहां से दबाइए और फिर उसको ऐसे निकालना है। तो आपको धैर्य रखना है, वहां पे बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, लेकिन अगर धैर्य के साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रियाएं थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। किसी योग शिक्षक के या पूरा अभ्यासी के ही सानिध्य में इसको करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? गुरुजी, ये सारी क्रियाएं किस वेदर में ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्या क्या? और कितने दिन के गैप से करनी चाहिए? हाँ जी, ये आप किसी भी जैसे मौसम आपका वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसे कि आपका कुंजन है, कुंजन क्रिया आपका जो गरारे है वो आप तो रोज कर सकते हो, लेकिन कुंजन क्रिया आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, और 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका धोती है, धोती भी सप्ताह में 1 बार बहुत होती है, नहीं तो आप महीने में 1 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। 15 दिन या 1 महीना लगा सकते हैं, इसका अंतराल बीच में ले सकते हैं। और नेति का भी यही क्रिया है, और सप्ताह में 2 बार लीजिएगा, और आपका जल नेति भी, ठीक है। और आपका जो ये अनुलोम विलोम है, कपालभाति यानी कि वातक्रम जो है, इसको तो आप रोज कर लीजिए, क्योंकि अनुलोम विलोम एक तरह से वातक्रम ही है, और अनुलोम विलोम को रोज किया जा सकता है। शीतक्रम हुआ आपका, व्युत्क्रम हुआ, व्युत्क्रम में आप वही क्रिया है आपका, दूसरे दिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं, या 3 बीच में 2 दिन का गैप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। साप्ताहिक तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और जो आपको वो क्रिया बताई है मैंने अंगूठे से, ध्यान रखिएगा जो अंगूठे से बताई है, क्योंकि अब थोड़ा सा वातावरण ऐसा चल रहा है कि वायरस की वजह से दिक्कत है, कफ का समस्या बनता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें करना क्या है, आपको रोज यही करना है, गर्म पानी में थोड़ा नमक डालना है, सेंगा नमक। सेंगा नमक नहीं है तो उसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साधारण जो सफ़ेद नमक होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समन करने के लिए कफ बहुत होता है। कफ का कुछ है, कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, ये मसाज करना है और गरारे करने हैं, 30 सेकंड गरारे, और आपको 1 मिनट ये मसाज करनी है अंगूठे से, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो रिप्रेजेंट करते हैं उंगलियां, ये आपका जल तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, ये आपका आकाश, और ये वायु। आपको अग्नि तत्व से प्रयोग करना है, क्योंकि कफ का शोधन जो होता है अग्नि से होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ छाती से ऊपर ऊपर का जितना कफ है, यहाँ से गले में, और ये आपका नाक के पीछे, यानी कि स्नायु तंत्र को भी पूरा पूरा क्लीन करता है, ठीक है। तो आपका वातक्रम हो गया, व्युत्क्रम हो गया, अब आपका शीतक्रम रह गया कपालभाति में, ठीक है। और तो उसमें भी करना क्या है, वही है, सेम मुंह से पीजिएगा पानी, और नाक से निकाल लेगा। पहले सांस को अंदर भरना है, क्योंकि सांस के माध्यम से ही बाहर निकलेगा जो प्राण ऊर्जा है। उसमें आपको पहले थोड़ा घूंट भर लीजिए पानी का, और पहले सांस लीजिएगा, और फिर थोड़ा सा आप पानी पीजिएगा, और वो उसको नीचे नहीं जाने देना है कंठ से, और नाक से आपको बाहर फेंक देना है श्वास के माध्यम से। तो करते हैं थोड़ा, मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं।
तो आपका शीतक्रम भी हो गया है। हम धन्यवाद करते हैं हिसार योगशाला का और गुरुजनों का, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम लाइव आपके साथ जुड़ सके। और एक शिष्य के लिए बहुत ही सुंदर पल होता है जब गुरु का अपने शिष्य पे इतना विश्वास हो कि वो अपने मान प्रतिष्ठा रूपी मंच उसको समर्पित कर दे। कोशिश की है इस मंच की गरिमा बनाए रखने के लिए, और जितना भी सर्वसुलभ साधन थे उनके साथ प्रस्तुत हुआ गुरुजनों द्वारा और सज्जनों द्वारा, जो हमें ज्ञान अर्जित किया था उसको आपके सामने लेके आए हैं। आने वाली कक्षा में हम धोती के बाकी कर्म जो है, अंत धोती, दंत धोती और मूल शोधन, बस्ती और आपका नौली क्रिया और त्राटक आदि का वर्णन करेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि वो थोड़ा सेटअप वैसा है इसलिए दिक्कत हो रही है उनको करने के लिए। आज हमने जितना भी किया है ये जल से संबंधित है। अच्छा अच्छा, जी जी, अभी बताते हैं। आपको कागासन में बैठ जाना है, ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे को झुक के। ऐसे कागासन स्थिति में अगर बैठे तो बहुत बढ़िया है। और ये आपका जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सबसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर सकता है इसको। इसके लिए आपको ये साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सष्क्रम के साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप जल तत्व से उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। और आपके कप का करेंगे क्या, आपको गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में जैसे गरारे करते हैं उसी तरह आपको गरारा करना है। उसमें थोड़ा नमक डाल लेना है। नमक कैसा होगा आपका, सेंधा नमक हो तो आपका बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप साधारण नमक डाल सकते हैं। और जो नमक डालेंगे उसका ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा खारापन हो जाए ऐसा रखना है। कि ज़्यादा अगर डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको गले में, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। गरारे करेंगे आप, जैसे मुंह में ले लिया आपको, गरारा किया, आधा मिनट गरारा करना है, उसके बाद आपको बाहर निकाल देना है। और फिर आपका ये जो अंगूठा है अग्नि तत्व, इससे आपको जो अंदर की साइड है, अंदर का जो सेंसिटिव एरिया है आपका, जीभ के पीछे का ऊपर का तालू, ठीक है, उसको आपको हल्का हल्का मसाज करना है। दबाव बिल्कुल नहीं देना है, ध्यान रखना है इस बात का, दबाव बिल्कुल नहीं देना है, धीरे धीरे मसाज करना है। जो वहाँ की जो एरिया है वो सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, वो सक्रिय होने के बाद में जो उत्सर्जित करेगा वो वहाँ से कप को रिलीज करेगा, वो ही आपका शोधन क्रिया होती है इसमें। और करना क्या है, आधा मिनट आपको कुंजन करना, वो गरारे करने हैं, और 1 मिनट आपको ये करना। ये क्रिया आपको लगातार करनी है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट करने के बाद में आप जो बताया है, या तो आप थोड़ा अगर पानी रह सकता है अंदर, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि नाक से आप डालोगे तो हो सकता है पानी अंदर रुक जाए, क्योंकि पानी रुकने के बाद थोड़ा आपको सर दर्द हो सकता है, जुकाम की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आप शशांक आसन में जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो कक्षा का समापन करेंगे। वस्त्र धोती डिटर्जेंट से धो सकेंगे, ये पूछा। देखिए, वस्त्र धोती आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा गर्म पानी में धोते तो धोए तो बेहतर है, क्योंकि डिटर्जेंट से थोड़ा आप दिक्कत हो सकती है। कर सकते हैं लेकिन उसका सफाई अच्छी तरह से होना चाहिए। कभी कभी होता है कि जो आपका अंदर से खाते हैं कुछ तो वो भी निकल आता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसका प्रयोग न करें। और जैसे कि आपका गर्म पानी ज़्यादा ले लीजिए, कुछ उबले हुए पानी में डाल दीजिए, उससे ही शोधन हो जाएगा उसका। अच्छे से मसाज कीजिए उसको मल लीजिएगा, वो सब सफा हो जाता है, कफ वगैरह जो भी है आपका। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो उसमें डिटर्जेंट वगैरह है उसको आप अच्छे से धो लीजिएगा, ठीक है। और कुछ किसी का नहीं है? अच्छा जी, आप इस कक्षा को यहीं पे विराम करते हुए आज्ञा चाहेंगे और सभी ओम का उच्चारण करेंगे दीर्घ श्वास के साथ में। पहली बार ऐसे लाइव आया हूँ, थोड़ा अजीब लगता है जी। सूर्योदय से पहले करनी है, बाद में? हाँ जी, आप ध्यान रखना, ये सूर्योदय से पहले की जाती है। खाली पेट करने की क्रियाएं होती है, तो शोधन क्रिया सुबह ही अच्छी होती है, शाम के समय नहीं करना है। शाम के समय आप अनुलोम विलोम यानी कपाल भाती के अंतर्गत आने वाली ये क्रिया जो वातक्रम है उसको कर सकते हैं। अन्य क्रियाएं आप सुबह ही करेंगे,
ठीक है, और खाली पेट करेंगे क्योंकि इसमें शोधन होता है और आपका जो खाया हुआ है वो पचा हुआ नहीं होता और तो बाहर निकल सकता है। ठीक है, और इसमें जो आपका क्या कहते हैं इसको, हाँ, और कुछ है नहीं है। हाँ जी, पहली बार आया हूँ ऐसे लाइव, तो थोड़ा हो सकता है कुछ त्रुटियां हों, संभालना आपको ही है। मैंने भी हिम्मत की है परिवार में आने के लिए, और आगे कुछ बेहतर आएंगे, बेहतर ज्ञान के साथ में और बेहतर सेटअप के साथ में। अब सभी योगार्थियों से, ऑनलाइन ऑफलाइन योगार्थियों से हृदय से अभिनंदन करते हैं, और गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, हिसार साला को बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घ श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी क्रिया और कथनों को यहीं विराम करते हुए आज्ञा चाहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में जब गुरु आज्ञा होगी। ठीक है जी, नमस्कार।